नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अध्ययन पॉइंट पर। आज हम एक बेहद रोचक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आप सबने चुनाव के समय एग्जिट पोल का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एग्जिट पोल असल में क्या होते हैं और इनका महत्व क्या है? चलिए आज हम इस विषय पर पूरी जानकारी लेते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं एग्जिट पोल का परिचय। चुनाव के दिन वोट डालने के बाद लोगों से उनकी वोटिंग की जानकारी लेना कई एजेंसियों और न्यूज चैनलों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। ये प्रतिनिधि उनसे सवाल जवाब पूछते हैं, जवाबों की एनालिसिस की जाती है और यह अनुमान लगाया जाता है कि आखिर मतदाताओं का रुझान किधर है। इस सर्वे में केवल मतदाताओं को शामिल किया जाता है ताकि अनुमान ज्यादा से ज्यादा मतगणना परिणाम के आसपास रहे। अब सवाल ये उठता है कि एग्जिट पोल कैसे किया जाता है। दोस्तों, इसके लिए सर्वेक्षणकर्ता विभिन्न मतदान केंद्रों पर तैनात रहते हैं। ये लोग वोटर्स से पूछते हैं कि उन्होंने किसे वोट दिया। इसके बाद इन सभी जानकारियों को मिलाकर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसे एग्जिट पोल कहते हैं। एग्जिट पोल अक्सर सटीक होते हैं, लेकिन ये हमेशा 100% सही नहीं होते। कभी कभी एग्जिट पोल और चुनाव के असली परिणामों में अंतर भी हो सकता है। ऐसा कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि सर्वेक्षण में शामिल लोगों की संख्या कम होना या फिर वोटर्स का सही जवाब न देना। दोस्तों, एग्जिट पोल का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये हमें एक अंदाजा देते हैं कि जनता का रुझान किस ओर है। मीडिया और राजनीतिक पार्टियां भी इनका विश्लेषण करती हैं ताकि चुनाव परिणामों का पूर्वानुमान लगाया जा सके। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ एक अनुमान होता है। अंतिम निर्णय तो चुनाव परिणाम ही बताते हैं। एग्जिट पोल के कई फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। फायदे की बात करें तो सबसे पहले एग्जिट पोल जनता का रुझान जानने का तरीका है। यह मीडिया और राजनीतिक पार्टियों के लिए भी बेहद उपयोगी है, क्योंकि इससे उन्हें चुनाव परिणाम का पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलती है। इसके अलावा चुनावी विश्लेषण और रणनीति बनाने में भी यह सहायक होता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाता है। लेकिन एग्जिट पोल हमेशा 100% सटीक नहीं होते। सीमित नमूने के कारण गलत अनुमान भी लग सकते हैं और वोटर्स का सही जवाब न देना भी एक समस्या हो सकती है। इससे चुनाव परिणाम से पहले गलतफहमी पैदा हो सकती है और चुनावी ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिल सकता है। इस प्रकार एग्जिट पोल के अपने फायदे और नुकसान दोनों हैं। ये हमें जनता का मूड दिखाते हैं, लेकिन हमें इन्हें अंतिम निर्णय के रूप में नहीं देखना चाहिए। एग्जिट पोल कब जारी होंगे और कब नहीं, इसको लेकर कानून भी है और गाइडलाइन भी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 कहता है, एग्जिट पोल तब तक नहीं जारी किए सकते जब तक सारे फेज की वोटिंग खत्म नहीं हो जाती। चुनाव आयोग ने 1998 को लेकर पहली बार गाइडलाइंस जारी की थी। हालांकि इसके बाद भी अलग अलग समय पर एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल से जुड़ी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। नियम कहता है कि अगर कोई न्यूज चैनल या सर्वे एजेंसी इस नियम का पालन नहीं करती है तो उल्लंघन करने के आरोप में 2 साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों लागू हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एग्जिट पोल के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।